हाउसवाइफ है और पापा चेन्नई में कोई फैक्ट्री में लेबर है। मैडम मेरा मार्क्स टोटल मार्क्स दोनों को मिला करके रॉ मार्क्स 387 बन रहा है। मैडम पहली बात तो हम जब सर्च करते थे ना तो पहले हम कंफ्यूजन में थे कि सीपीडब्ल्यूडी को अलाउ करता है कि नहीं मैकेनिकल। हाँ। मैं मतलब मैकेनिकल को अलाउ करता है कि नहीं सीपीडब्ल्यूडी, ये कंफ्यूजन में थे। इसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपने ठान ली थी कि सिचुएशन अगर सबसे वर्स्ट भी हो गई ना, सो यू विल बी द स्टूडेंट जो सिलेक्शन लेने वाला है। और जो भी बच्चा इस माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करता है उसको मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया की चीज सिलेक्शन लेने से रोक सकती है, और वो आपने साथ साथ प्रूव भी कर दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आकाश कुमार, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयां आपको भी, आपके परिवार को भी। कैसा लग रहा है सिलेक्शन लेके? थैंक यू सो मच मैम, बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे ओके। और मेरे परिवार को भी। कहाँ से हो? घर में कौन कौन है आपके? मैडम मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ और मेरे घर में मेरी माँ, मेरे पापा, एक भाई एक बहन। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो आप एल्डेस्ट हो या आप यंगर हो अपनी फैमिली में, और मम्मी पापा क्या करते हैं आकाश आपके? मैं एल्डेस्ट हूँ मैडम और मेरे मम्मी पापा, मम्मी हाउसवाइफ है और पापा चेन्नई में कोई फैक्ट्री में लेबर हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और अब आप रोल मॉडल बनने वाले हो अपने यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर के लिए, एंड वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो पीडब्ल्यू से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और मैकेनिकल ब्रांच है आपकी और आपने सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन लिया, आपकी रैंक कितनी आई? मैडम 195। बहुत ही बढ़िया है। मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आप एक प्रेरणा स्रोत का काम करोगे, क्योंकि मैकेनिकल में सीपीडब्ल्यूडी के डी लेके आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपके पापा क्या करते हैं? मैडम मेरे पापा, उनके ऑक्यूपेशन का तो नहीं पता, लेकिन वो चेन्नई साइड में किसी फैक्ट्री में रहते हैं। अच्छा अच्छा, ओके, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तैयारी के दौरान आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करा इस पूरी जर्नी में? मैडम सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा डिप्लोमा 2021 दिसंबर में हुआ। मतलब मोस्टली अगर देख लिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 2022 आ ही गया था। उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हो गया। तो लाख मना करने के बावजूद मैं चला गया कि थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था घर में, सोचा थोड़ा सपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद मन नहीं लगता था, पढ़ाई भी नहीं हो पाता था। यहाँ थोड़ा ज़्यादा पढ़े थे तो फिर वहाँ से हम 2-3 महीने के बाद छोड़ के चले आए। तो घर पे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने लगा। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते 2022 में दिए थे एसएससी जेई, तो प्री तो हो गया था लेकिन मेंस में बहुत बुरी तरह से फेल हो गए, 136 नंबर आया। अच्छा। फिर उसके बाद से कहीं नहीं, करना तो यही है। और मेरा दोस्त सीपीडब्ल्यूडी में गया था, तो हम भी सोचे थे कि वो दोनों इलेक्ट्रिकल से था और पिछली बार उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया था। अच्छा। क्वेश्चन उन लोगों का कम कैलकुलेटिव था और हमारा ज़्यादा कैलकुलेटिव था। हम्म। तो इसलिए पिछली बार ही सोचे थे कि नहीं, करना तो यही है। बहुत इसलिए ही जो भी बढ़िया। एग्जाम निकला, इसरो वगैरह का निकला था तो वेटिंग लिस्ट में था, सेल वगैरह का निकला तो उसमें नहीं हो पाया। हम्म। और एनएचपीसी में हाल फिलहाल में वो भी वेटिंग लिस्ट में आया, एनएचपीसी में से फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में। कट ऑफ के बराबर में नंबर था एनएचपीसी में, लेकिन एज का क्राइटेरिया लग के किसी और को वो सीट मिल गई। मतलब संघर्ष जो है ना वो हर इंसान की जिंदगी में है। आपने प्राइवेट जॉब को ज्वाइन करा फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से, एनएचपीसी जेई में भी आपने सिलेक्शन लिया और फर्स्ट फाइनली लिस्ट में नहीं मैकेनिकल। हुआ। अच्छा, उसके यस मैम, बाद फर्स्ट आपका लिस्ट में नहीं हुआ, सेकंड सेकंड? लिस्ट में हुआ। अच्छा। फर्स्ट लिस्ट में मेरे कैटेगरी का 127.5 कट ऑफ गया। हाँ। मेरा नंबर 127.5 आया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। पता अच्छा। चला कि एज का क्राइटेरिया लगा, नंबर सेम था, हम्म। एज का क्राइटेरिया लगा और ओल्डर एज वाले को प्रेफरेंस मिला। अच्छा, इतना मोटिवेशन कैसे बनाए रहे? क्योंकि जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में मैं देखती हूँ बहुत जल्दी मोटिवेशन ब्रेक हो जाता है, वैकेंसीज कम है, कई कई सारी चीजें रहती हैं, बट इतने टफ सिचुएशन में इतने मोटिवेशन को मेंटेन रखना और ये रैंक और ये डिपार्टमेंट चूज करना अपने आप में बड़ी बात है। तो वो मोटिवेशन का वो स्रोत क्या था? वो क्या चीज थी जो आपको कंटिन्यूअसली हार्डवर्क करने के लिए मजबूर करती थी? मैडम मोटिवेशन, पहले तो टारगेट जो है, सबसे पहला मोटिवेशन वही है। टारगेट जो माइंड में है कि हमको ये करना तो है, तो करना है, चाहे बीच में जो भी रास्ता चुनना पड़े। मंजिल जो है सो मंजिल है, जरिया कोई भी और हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा मंजिल था सीपीडब्ल्यूडी, इस बार नहीं मिलता, हम एनएचपीसी ज्वाइन करते, फिर अगली बार देते, लेकिन लास्टली सीपीडब्ल्यूडी में जाके रहते। इस बार तो सीपीडब्ल्यूडी में बहुत ज्यादा फाइट भी हुई, मैकेनिकल को पहले अलाउ नहीं किया, फिर मैकेनिकल में अलाउ किया। सो ये एक बहुत ही
एक आप ये कह सकते हो मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। बहुत बहुत बड़ी यस मैम। अचीवमेंट है, और आपको देख के मैडम लग रहा ये है कि इससे रिलेटेड वो जो हमारा ग्रुप है ना सीबीटी 2 जी का, जी हाँ सुपर। उसमें बहुत बार मैंने रिक्वेस्ट भी किया था, आपको थैंक्स भी किया था, आप जो उतना सीरियसली लिए इस मैटर को। जी नहीं, हम हमेशा स्टूडेंट्स के साथ ही खड़े रहते हैं, कोशिश करते हैं कि जितनी हमारे एंड से हेल्प हो सके। और आपने जिस हिसाब से काम कराया है, मुझे तो पूरा यकीन हो गया है कि जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है। जी यस मैडम। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए और था मेरे पास कि इंजीनियर्स वाला के कौन कौन से बैचेस से आपने पढ़ाई करी? मैडम मेरा सीबीटी 2 का बैच था, हम्म और मोस्टली मैं जुड़ा जो क्रैश कोर्स था ना यूट्यूब पे, हम्म उस क्रैश कोर्स से। और अच्छा मीनू मीनू मैडम का जो प्रोडक्शन का था, वो मैंने कमेंट भी किया था कि मैडम और लेक्चर डालिए ये सब रिलेटेड। ये जो मटेरियल साइंस का था ना, वो हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम करता था हमको। जी जी तो मैडम हम रिकमेंड भी किए थे कि और वीडियो डालिए, मटेरियल साइंस का हीट ट्रीटमेंट ये सब का वीडियो छूटा हुआ था। तो वो ओके जो था ना, वहीं से हम जुड़े। और वहां से आते आते फिर सीबीटी 2 के बैच में आए। फिर अच्छा लामिया मैम का देखे, फ्लूइड का जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए थे, वो हाँ सब पूरा वीडियो देख करके गए थे हम। अच्छा, वो तो उतना उससे तो काफी टफ हेल्प आया मिली। नहीं, उतना तो टफ क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन हम्म अंदर से एकदम कॉन्फिडेंस था कि जिस लेवल तक लेके जाएगा उस लेवल तक जाएंगे। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली, क्योंकि देखो हमेशा वर्स्ट सिचुएशन के लिए ही प्रिपेयर होना यस चाहिए मैम। ना। तो आप वर्स्ट और सिचुएशन के लिए प्रिपेयर थे। खास करके हमारा मैकेनिकल है, और हमारा रिकॉर्ड रहा है कि सीपीडब्ल्यूडी चाहती है कि मैकेनिकल वाले नहीं आए, जी 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 एग्जैक्टली। और अच्छा हम लोग ऐसा आकांक्ष, होने नहीं देंगे। एक चीज मैं यस मैम। पूछना चाहती हूँ कि आपके टोटल मार्क्स आपने कितना काउंट किया था, मतलब 1 और 2 मिला करके, एंड देन क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ इलेक्ट्रिकल वालों के को कंसिडर करने के बाद? ये आप अपने मार्क्स एक बार अगर बता पाए। मैडम मेरा टोटल मार्क्स दोनों को मिला करके रॉ मार्क्स 387 बन रहा है। और जी वो एक तो जो क्वेश्चन था, शायद हमको लगता है कि वो क्वेश्चन को कंसीडर किया गया और 4 नंबर बढ़ाया गया होगा। ओके, तो आपको दोनों मिला करके आपको ये लगता है कि मार्क्स बढ़ाया गया? मार्क्स बढ़ाया गया है। और तीसरी बात कि ये जो अभी लिस्ट आया है ना, जी उसमें जिसमें कट ऑफ लिखा रहता है, उसमें क्लियर शायद मेंशन किया हुआ है, कोई लड़का भेजा था ग्रुप में ही, हम्म। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बीच में टीयर 2 में हुआ है नॉर्मलाइजेशन। हाँ वो क्लियर नॉर्मलाइजेशन लिखा हुआ, हुआ है। कितने मार्क्स का हुआ है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, कितना वो मार्क्स है? मार्क्स का तो नहीं पता चला है, लेकिन मेरा अभी अगर कैटेगरी से देखा जाए तो मेरा 1 नंबर कम, मतलब जो मेरा रॉक मार्क्स था जी 388 कट ऑफ गया है, 387 मेरा नंबर है। इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन हो तो मेरा नंबर बढ़ा होगा, या तो हम्म नॉर्मलाइजेशन से बढ़े मैकेनिकल का, या फिर जो 4 नंबर बढ़ा था वो, एक तो क्वेश्चन था ना बॉयलर वाला कोई, हम्म। जिसमें 2 ऑप्शन सही हो रहे थे, वो हाँ वाला, उसमें कहीं 4 नंबर मेरा बढ़ा होगा। ओके, चलो बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखो आपने तो अपनी मंजिल अचीव कर ली। अब एसएससी यस जेई मैम। 2024 में भी हमारे कई सारे स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको क्या शिक्षा देना चाहोगे? मैडम पहली बात तो हम जब सर्च करते थे ना, तो पहले हम कंफ्यूजन में थे कि सीपीडब्ल्यूडी को अलाउ करता है कि नहीं मैकेनिकल, हाँ मैं मतलब मैकेनिकल को अलाउ करता है कि नहीं सीपीडब्ल्यूडी, ये कंफ्यूजन में थे। अब आपने बहुत सारे सिलेक्शन लेके मैकेनिकल के स्टूडेंट्स। साक्षात प्रूफ दे दिया मैकेनिकल यस सिलेक्शन मैम। लेता है। जी जी अभी कंफ्यूजन था कि भाई मैकेनिकल वालों को सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्योंकि कहीं ना एक नेगेटिविटी क्रिएटेड है मार्केट में कि मैकेनिकल वालों को सीट नहीं मिल रही है, तो नहीं मैकेनिकल मिलती वाले है। ना उतनी जुनून और जज्बे के साथ प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे हैं। सो मैडम ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो देखते हैं ना, पोस्ट का नाम जो जेई इलेक्ट्रिकल लिखा है ना, हाँ बस वहीं से ही पीछे हटने लगते हैं। मैं भी देखा था स्टार्टिंग में ना, तो पीछे हट गया था, फिर देखा कि जो हम्म क्वालिफिकेशंस है उसमें मैकेनिकल मेंशन है। हम्म, और तब दोस्त लोग को देखा, एक दो लड़के गए तो लगा कि नहीं यही करना है। सही है, तो बहुत ही बढ़िया। पहली तो बात आप तो जो 2024 में उनको जो एग्जाम देंगे, उनके लिए क्लियर संदेश है कि मैकेनिकल अलाउड है, मैकेनिकल नौकरी लेते हैं इसमें। जी। एंड अगर दो तीन लाइंस में अगर आप 2024 के जो भी स्टूडेंट हैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी में वो किस तरीके से अपना हौसला जो है वो बना के रखें, अदर ब्रांड से कंपेयर करके अपने आप को कम ना करें, और उनको ये कि एक आशा रहे कि हम हमें भी नौकरी मिलती है, 2-3 लाइन में समराइज करिए प्लीज। मैडम 2-3 लाइन में स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा एक दो स्टेप बताएंगे कि पहली बात तो सिलेबस पूरा कंट्रोल में होना चाहिए, हमारे पास नोट्स होना चाहिए उसका सिलेबस पूरा, जब चाहे हम तब उसको रिवाइज कर सके। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज। हम्म हम भी एसएससी जेई का पूरा टेस्ट सीरीज लगा के
उसके बाद हम ईएस का टेस्ट सीरीज लगाए थे, और ईएस वाले क्वेश्चन में से दो चार क्वेश्चन थे जो एग्जैक्ट क्वेश्चन ईएस वाला क्वेश्चन डाल दिया गया। तो जब अपना खत्म हो जाए, टेस्ट सीरीज अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले, टेस्ट सीरीज लगा ले, फिर उसके बाद कोशिश करे कि उसके अपर लेवल वाले में, जैसे कि गेट का 1 मार्क्स क्वेश्चन हो गया, फिर ईएस का क्वेश्चन हो गया, ये सब बहुत हेल्प करता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। बहुत सही बात बोली आपने। और आपकी जो प्रिपरेशन अभी आपने बताई ना कि क्या 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 करना चाहिए, उसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपने ठान ली थी कि सिचुएशन अगर सबसे वर्स्ट भी हो गई ना, सो यू विल बी द स्टूडेंट जो सिलेक्शन लेने वाला है। और जो भी बच्चा इस माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करता है, उसको मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया की चीज सिलेक्शन लेने से रोक सकती है, और वो आपने साक्षात प्रूव भी कर दिया। तो बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी। मीनू मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी कांग्रेचुलेट बोलूंगी, और बस मैं इतना आपसे और बोलूंगी कि अपने आसपास के भी जो लोग हैं ना, उन्हें भी मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि हमारा देश ही ऐसा एक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पर इंसान यहाँ से वहां तक पहुंच सकता है। आप देखो ना, अब वो मोनार्की जैसी चीज तो है नहीं, तो यहाँ पर पूरी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए, चाहता है तो कर लेगा। तो दिस इज ऑल आई वांट टू से। आप अपने अगल बगल लोगों बिल्कुल सही बात है, गुजारने का, बिताने का एक रोशनी क्रिएट करते रहे, क्योंकि इसी तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है हमारी कंट्री का, जब हमारे यहाँ के यंग स्टूडेंट्स जो है वो नौकरियों पे जाएंगे। तो उसके अलावा ईडब्ल्यू हमारे जो इंजीनियर्स वाला है, इसमें जो आपके फेवरेट फैकल्टीज रहे हो, उनका भी आप एक बार बता सकते हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ जुड़ करके। और हम दिल से बताएं रियलिटी, तो हम आप दोनों के अलावा किसी और को नहीं जानते हैं वहाँ। चलो बहुत बहुत सबसे धन्यवाद। पहले मीनू मैम, आपसे हम जुड़े, आपका जो पर्सनल चैनल है उसमें भी हैं हम, और फिर उसके बाद CBT 2 में लामिया मैम से जुड़े। जी, चलिए, तो दैट मींस आप बहुत लेके पहले आए। से जुड़े हुए थे चैनल में, टेलीग्राम चैनल में। यस मैम, पहले से जुड़े हुए थे। और जो गेट वाला जो चैनल है ना, उसमें हम थोड़ा सा फॉलो किए थे अपूरूप राव सर को और स्वदेश सर को। इनका जो वन शॉट वीडियो है ना गेट का, वो भी वन हेल्प शॉट कर। वीडियो हम, हाँ, वो पूरा देखे हुए थे हम। इसरो का PYQ वन शॉट वीडियो, ये सब पूरा देखे हुए थे, ताकि अगर वर्स्ट कंडीशन भी आ जाए उसमें तो थोड़ा सा लगे कि हाँ हम देखे हुए हैं, इस तरह से सॉल्व होता है क्वेश्चन, इसके लिए। बहुत ही बढ़िया आकाश कुमार। एंड करके एंड मुझे ऐसा लगता है लामिया मैम, हम लोगों को भी एनर्जी मिल रही है पढ़ाने की, हाँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैम, हम मोटिवेट करते रहते हैं स्टूडेंट्स को, नहीं करना है, मैकेनिकल वालों को कुछ भी हो जाए करना है, लेकिन दिमाग में रहता है यार कि हमारे स्टूडेंट्स जो है, जो स्टूडेंट्स को अगर सीट नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पे वो एक थॉट चलता है। बट आपको देख करके इवन आई एम फीलिंग मोटिवेटेड कि नहीं, मैकेनिकल वाले हैं, कुछ ना कुछ करके ले ही लेंगे अपने हक, क्योंकि अपना जो मैम देखिए, हम तो थ्रू आउट दी जर्नी साथ रहते हैं, मगर आपका सिलेक्शन हमारा सिलेक्शन, आपका रिजेक्शन भी हमारा रिजेक्शन होता है, तो हम साथ में खुश होते हैं, साथ में दुखी होते हैं, वो चीज है। एग्जैक्टली मैम, मैडम बहुत हमारे अच्छी। पास कुछ खोने के लिए भी तो नहीं होता है ना, मैकेनिकल के पास कुछ खोने के लिए भी नहीं है। ये बिल्कुल जहाँ सही उन लोगों बात है। की सीट्स आती है 400 500, हमारा आता है 15 20। हम लोग को तो और शुरू जिसके से पास खोने के लिए मोटिवेशन कुछ यही नहीं है रहता है। ना, उसके पास यस मैम, पाने के लिए पूरी दुनिया है। हमारा तो शुरू से मोटिवेशन रहता है कि हमको मेहनत तगड़ा करना है। नंबर ऑफ सीट्स देखकर पहले से पता चल जाता है कि मेहनत तगड़ा करना है हम लोग। बहुत ही बढ़िया। सो वन मोर टाइम मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। आप खूब आगे बढ़ो, माता पिता का नाम रोशन करो, हमारा नाम रोशन करो। और आपकी जो ये बातें थी, जो जर्नी थी, डेफिनेटली स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रेरित करेंगी कि वो भी सिलेक्शन लें, मैकेनिकल में होके भी वो CPWD तक पहुंच सकते हैं। और आकाश उसका जो है एकमात्र आप कह सकते हो उदाहरण है आप सभी लोगों के लिए। सो थैंक यू वेरी मच आकाश कुमार। सो मच आकाश, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।